सो हे गाइस, दिस इज बैक टू चैनल। आज की इसमें बात करने वाले आप स्पॉट ऑन के बारे में। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि मैं लाइव आके बता दूं। मैं लाइव आके बता सकता था, लेकिन उसमें काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना आपको यार एक कंप्लीट डिटेल्ड में यार स्पॉट ऑन से रिलेटेड बेसिकली मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो इसके। यहाँ पे आपको डीएसयू की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे, डीएसयू की जो एडमिशन वाली वेबसाइट है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मिल चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो स्पॉट ऑन की डिटेल्स जो है वो आ चुकी है। दिल्ली स्पॉट राउंड 1, ये 1 स्पॉट राउंड है, याद रखना एक पहली बात ये, जो कि दिल्ली आउटसाइडर्स के लिए और इनसाइडर्स दोनों के लिए ये हो रहा होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट बच्चों का यही आ रहा था कि आउटसाइडर्स के लिए होगा या इनसाइडर्स के लिए होगा। यार ये दोनों के लिए हो रहा होगा, नंबर पहली बात तो ये है। ठीक है, क्लियर कर लो। अब यहाँ पे दो फेजेस में ये हो रहा होगा, 2 से 3 दिन में। ठीक है, फर्स्ट फेज में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उन्हीं का हो रहा होगा। जनरल वाले का अगले दिन हो रहा होगा। मैं पूरा स्केड्यूल दिखाऊंगा, टेंशन मत करना, बने रहना बस वीडियो में। आप थोड़ा सा तेज करके भी वीडियो चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्केड्यूल जो है वो 13 तारीख को हो रहा होगा, 13-14 के आसपास समथिंग ये हो रहा होगा। ठीक है, वेन्यू आपका सेम है, भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं हम स्केड्यूल पे डायरेक्टली। ठीक है, स्केड्यूल पे अगर आप जाओगे तो आपको स्केड्यूल कहाँ से मिलेगा, पहली बात तो वो बता देता हूँ। यहाँ पे जाओगे पब्लिक नोटिस पे, पब्लिक नोटिस पे जैसे ही जाओगे आपको पहला ही लिंक आपको मिल रहा होगा दिल्ली स्पॉट राउंड का। ठीक है, डिप्लोमा स्पॉट राउंड का। तो यहाँ पे एक बात और बता दूँ, ये यूजी वालों के लिए नहीं है। यूजी वाले बच्चे सबसे पहले तो ये कहते हैं कि भाई यूजी वालों के लिए भी हो रहा होगा। नहीं यार, ये यूजी वाले के लिए नहीं है, ना ही यूजी प्लस डिप्लोमा वालों के लिए, जो एक कोर्स है ना अलग से डीएसयू का, यूजी प्लस डिप्लोमा, तो उनके लिए भी ये नहीं है। ठीक है, तो यार यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो ऊपर जाओगे सबसे पहले इस स्केड्यूल में ये जो स्पॉट राउंड है ये फर्स्ट स्पॉट राउंड है, याद रखना। ये फर्स्ट स्पॉट राउंड जो है ये हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात अगर करें हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए तो वेन्यू मैंने बता दिया आपका, सारी चीज़ें ये हो रही होगी, सेम ही है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या चीज़ है सिस्टम देखो। एक और मेन बात, जो बच्चे सबसे पहले ये कह रहे थे कि भैया अगर हम न्यू कैंडिडेट है तो न्यू एज अ न्यू कैंडिडेट हम अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली स्पॉट राउंड में। यार नहीं यार, अब नहीं होगा स्पॉट ऑन का। जो न्यू बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रखा है, मतलब कि 1000 रुपये वाली फीस जो वो पेमेंट कर रखी है, उन बच्चों का ही सिर्फ और सिर्फ जो है ये हो रहा होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की बात यहाँ पे ये आ जाती है, जिनको कॉलेज मिला है, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने फीस नहीं भरी है, जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, तो इनका क्या क्या मैटर है। देखो यार, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उसी के बाद आपसे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जिस बच्चों को कॉलेज अलॉट हो चुका है, प्लस में उन्होंने फ्रीज कर दिया है जिन्होंने सीट, उनके अलावा बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं अपने स्पॉट राउंड में। चाहे वो बच्चा ने कोई कॉलेज मिला हो चाहे नहीं मिला हो। फर्स्ट केस वाले वो बच्चे आ जाते हैं। सेकंड केस वाले बच्चे वो हो जाते हैं जिन्होंने कॉलेज मिला था लेकिन फीस नहीं भरी थी। यार फीस नहीं भरी थी, वो वाली जो 18,000 समथिंग वाली जो फीस है वो नहीं भरी थी। थर्ड कैटेगरी के वो बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने कि कॉलेज मिला था लेकिन बाई चांस उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। तो इस केस में और प्लस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तो उनका गलत हो गया। ठीक है, तो उस केस के जितने भी केस वाले बच्चे हैं इन सभी का जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो अप्लाई जो है वो कौन नहीं कर सकते, जिन्होंने कॉलेज मिल गया था जिनको कि, और कॉलेज में उन्होंने फ्रीज कर दिया था सीट को, बस वही अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आई की तरफ चलते हैं। स्पॉट राउंड का जो वेन्यू होगा वो जो टेंटेटिव वैकेंसीज होगी, मतलब कि कौन से कॉलेज में कौन सा कैंपस में आपका सीट वेकेंट है, वो जो होगा वो 12 तारीख को आ रहा होगा आपका, कल सॉरी परसों के अराउंड। कल तो आपका संडे ही है, परसों मंडे के अराउंड आपका सारे के सारा डिटेल्स जो है वो आ जाएगी शाम तक। सुबह नहीं आएगी, शाम तक ही आएगी। जैसे ये डिटेल्स शाम को आई थी उसी प्रकार से आपको शाम को ही डिटेल्स जो है वो आ रही होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, आपका जो स्पॉट राउंड का जो फ्रीजिंग है, कैंडिडेट वो ऑलरेडी फ्रीज हिस्ट्री इन द प्रीवियस एलोकेशन विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट ये पार्टिसिपेंट द स्पॉट राउंड। जैसे कि मैंने बताया, जिन्होंने फ्रीज कर दिया था अपनी सीट को, जिनको कॉलेज मिल गया था, वो बच्चे बस अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी सब के सब कर सकते हैं जिसने कि 1000 रुपये वाली फीस जो वो पेमेंट कर रखी थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि भैया हमारा जो है ना गलती से हमने यार ईडब्ल्यूएस भर दिया था या फिर ओबीसी भर दिया था, हमारा है यार एससी या एसटी, या फिर इसी प्रकार से हमने जनरल भर दिया था और हमारा एससी या एसटी है या ओबीसी है। तो इस प्रकार के जितने भी बच्चे हैं कैटेगरी, मेरे हिसाब से यार अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अनटिल अनलेस इसी कैटेगरी पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज़ रहनी चाहिए, सीट आपकी बची रहनी चाहिए। फीस ये यार स्पॉट ऑन की एक और खासियत मैं बता दूं, फर्स्ट कम फर्स्ट मीन्स होता है ये चीज़, मतलब कि जो सबसे पहले जाएगा, जो सबसे पहले कॉलेज जाएगा, उसी को यार यहाँ पे सीट जो है वो मिल रही होगी। ठीक है,
तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है, यहाँ पे टोकन मिलता है, टोकन के बाद ही आपका यार, टोकन अगर आपके हाथ में आ गया तो यार मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो आपका एडमिशन 90% गारंटीड हो गया है। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर आपके पास सीट नहीं बचती है तो। नेक्स्ट की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो रही होगी यहाँ पे, जो मैंने बता दिया, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिन बच्चों ने ऑलरेडी कर रखा था और फ्रीज कर दिया था उनका नहीं होगा, बाकी सारे कैटेगरी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बहुत स्केड्यूल डाल लो, डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है, और डॉक्यूमेंट ज़्यादा चीज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट आप पहले ही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 10th की मार्कशीट हो गई, प्रिंट आउट हो गया, स्लिप, आपका रजिस्ट्रेशन फीस भैया कौन सी है, रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कौन सी 1000 वाली जो फीस है वो आप माई प्रोफाइल और प्लस में रजिस्ट्रेशन फीस वाली जो 1000 रुपये वाली फीस है उसको निकलवा लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे जाके जाके चेक करवा सकते हो ST SC OBC के लिए। अब यहाँ पे थोड़े बहुत यार यहाँ पे स्केड्यूल देख लो, आपका क्या क्या स्केड्यूल जो है वो होने वाला है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो स्केड्यूल आपका बेसिकली इस प्रकार से होने वाला है कि ये जितने भी कैटेगरी यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है, ST SC OBC EWS PWD डिफेंस एंड कश्मीरी माइग्रेंट, इन वाले बच्चों का फर्स्ट डे में होगा आपका लगभग लगभग 12 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख को, 23 अगस्त को बाकी के डिफरेंस जो बच्चे हैं आउटसाइड दिल्ली आउटसाइड है, और सिर्फ ये कैटेगरी बेस्ड हो रहा है, याद रखना 12 तारीख को। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ द मेरिट लिस्ट आपकी 12 तारीख को आ रही होगी, और 13 तारीख को आपके इस प्रकार से ये डिफेंस वाले जो कैटेगरी वाले बच्चे वो उनका ये हो रहा होगा। अब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो है वो कब जा रहे होंगे, वो भी इसी तारीख को चला जाना है। ये इन्होंने शायद स्केड्यूल बदल दिया है मेरे हिसाब से, पहले स्केड्यूल ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ, अगर हम देखें तो नीचे की तरफ आपका सारा का सारा स्केड्यूल जो वो दे रखा है। 13 तारीख को आपको देखो देख सकते हो, 12 तारीख को आपका स्केड्यूल निकलेगा। 13 तारीख को सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए होगा, ST SC OBC EWS और PWD डिफेंस। उसके बाद आपका 14 तारीख को वो निकलेगा डेट्स फॉर द जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कि कितना सीट आपके पास बचा है। फिर 16 अगस्त को यार 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को आपकी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए ये हो रहा होगा। मात्र एक ही दिन होगा, तो आपके पास एक ही समय होगा। और बार बार मुझसे मत पूछना कि भाई हम नहीं जा पाए यार, नहीं हो पाए एडमिशन, तो अब हो सकता है नहीं होगा यार, एक ही दिन मिलेगा आपको और एक ही दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका बाकी की रिवाइज वैकेंसीज आपको मिलेगी। एंड 19 तारीख को अगर कोई सीट इंडेक्स बचती है तो फिर उसके बाद सेकंड राउंड आपका ये हो रहा होगा, सेकंड राउंड आपका 20 तारीख को होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी भी सारी डिटेल्स थी ये मैंने बता दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं बताने को मिलेगा और भी कोई नहीं देगा, तो टाइम पास करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इतनी ही थी, आप चले जाना, आप थोड़ा सा वेट करो मंडे तक का, मंडे को पहले लिस्ट आ जाए, फिर 13 अगस्त को आप चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वहीं पे जाके ही होगा। फिर रही बात फीस की, तो फीस आपको कॉलेज मिलने के बाद ही फीस अलॉट करनी होगी। ठीक है, फीस वही 18,500 के आसपास समथिंग आपको देनी होगी, जो कि आपको कॉलेज मिलने के बाद देनी होगी। ठीक है, तो आई होप आपसे समझ आएगा, बाकी कुछ भी डाउट नीचे कमेंट मत भूलना, या तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है वो। और नेक्स्ट वीडियो में।